हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं इटाई इटाई डिजीज। ये इटाई इटाई डिजीज क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। जो इटाई वर्ड है ये एक जापानीज वर्ड है और जापानीज वर्ड का जो मीनिंग है वो है सीवियर जॉइंट पेन और स्पाइन पेन। ये जो इटाई डिजीज है ये जापान में 1950 में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद जापान में कुछ माइनिंग हुई, तो माइनिंग में वहाँ से कुछ अपशिष्ट पदार्थ यानी कि माइनिंग के कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को डायरेक्ट उन किसानों के खेतों में छोड़ दिया। तो खेतों में छोड़ने से उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ थे उसमें हमारे पास जो मोस्ट ऑफ देम जिसका कंटेंट था वो था कैडमियम। तो कैडमियम वहाँ की जो फसल थी उसमें एक्यूमुलेट होने लगा। तो फसल में एक्यूमुलेट होने के कारण वहाँ की जो मेन फसल थी वो थी राइस। तो राइस में क्या हुआ, कैडमियम एक्यूमुलेट हो गया। तो राइस की फसल को खाने में यूज़ किया वहाँ के पॉपुलेशन ने, और पॉपुलेशन में वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें कैडमियम इकट्ठा होने लगा यानी कि एक्यूमुलेट होने लगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोराइसिस, ऑस्टियोमलेशिया, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, लंग्स डैमेज, बहुत सारी बीमारियां होने लगी। और उसमें हमारी स्पाइन की जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हो गई। तो ये इसके साइड इफेक्ट थे कैडमियम के हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन के। तो इसके बारे में देखते हैं, इंट्रोडक्शन जानते हैं इसका सबसे पहले। तो जापान में 1950 में इटाई इटाई क्या है, एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है आउच आउच। यानी कि आउच आउच क्या है, एक बोन रिलेटेड पेन है। यानी कि जब कैल्शियम की कमी हो जाती है बोन में तो उसमें जो पेन होता है उसे हमने इटाई इटाई या आउच आउच कहा जापान में 1950 में। तो इसमें हुआ क्या, रिवर पॉल्यूटेड थी यानी कि जो नदी थी वो डायरेक्ट फैक्ट्री से उसका जो अपशिष्ट था, जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो माइनिंग के थ्रू डायरेक्ट कहाँ पर छोड़ दिया, रिवर में, नदी में। तो नदी का पानी क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। और वो पॉल्यूटेड जो वाटर था वो राइस फील्ड में आया। अब राइस फील्ड में आने से वो काफ़ी ईयर तक जब राइस फील्ड में आया तो उसका एक्यूमुलेशन उन प्लांट्स में यानी कि चावल्स के खेतों में होने लगा। और वे चावल्स के खेतों में होने के कारण उन चावल्स को जब वहाँ की पॉपुलेशन ने यूज़ किया तो उसका एक्यूमुलेशन वहाँ के लोगों में होने लगा। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है राइस एक्यूमुलेटेड हाई लेवल ऑफ कैडमियम कम्युनिटी, यानी कि कैडमियम का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लगा, जिसकी वजह से वहाँ के जो पुअर लोग थे उनमें माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण जैसी स्थिति आ गई। और कुपोषण स्थिति यानी कि मिनरल्स की कमी आ गई, और उसमें जो मेन मिनरल्स था वो था कैल्शियम। यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से वे क्या होने लगे, कुपोषित होने लगे, और उनमें ऑस्टियोपोराइसिस नाम की बीमारी पाए जाने लगी, जिसकी वजह से अपनी जो बोन होती है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, यानी कि बोन अपनी स्ट्रक्चर खो देता है। तो ये इसमें एक मेन प्रॉब्लम है इटाई इटाई डिजीज में। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम पॉइजनिंग। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया ये कैडमियम की पॉइजनिंग के कारण होती है। ड्यू टू माइनिंग ऑफ टोयामा, टोयामा में माइनिंग हुई जापान में। टोयामा नाम का एक स्थान है जहाँ पर माइनिंग हुई। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पर जो कैडमियम था जापान में वो किसके थ्रू आया, राइस के और क्रिल्स के थ्रू आया। ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज हुई कैडमियम की, यानी कि इसमें बहुत सारी बीमारी हुई जिसमें सीवियर किडनी डैमेज और ऑस्टियोमलेशिया मेन थे। तो ये क्या हुआ, जो वहाँ के चावल थे, जो राइस थे, वे क्या हुए, केवल एक एजेंट बने कैडमियम के ट्रांसफ़र के। और जब कैडमियम ट्रांसफ़र हुआ तो सीवियर किडनी डिजीज और ऑस्टियोमलेशिया नाम की कुछ बीमारी उन लोगों में पाई गई। अभी देखते हैं ये हमारी बॉडी को इफेक्ट कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी टॉक्सिटी, यानी कि किडनी को किस तरह से इफेक्ट कर रही है। जो फ्री कैडमियम होता है वो हमारे किडनी के
गैलोमेरुलस क्या होता है? एक फिल्ट्रेशन रेट होता है, एक फिल्टर होता है हमारी किडनी का जो यूरिन को फिल्टर करता है। ये पर मिनट 125 ml यूरिन को फिल्टर कर देता है, यानी कि अराउंड 180 लीटर पर डे। यानी ये हमारी किडनी में जो गैलोमेरुलस होता है लगभग 180 लीटर पर डे फिल्टर करता है। तो इतनी फिल्टर ना होने की वजह से क्या होगे, उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे हमारी यूरिन में वे हमारी बॉडी में फैल जाएंगे, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन, यूरिया, नाइट्रोजन ये हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएंगे और उसकी वजह से हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, हार्ट डैमेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कैडमियम के कारण, क्योंकि ये बाइंड कर देगा ग्लोमेरुलस को। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोक्सिमल टिब्यूल डिसफंक्शन, यानी कि हमारी किडनी में दो टिब्यूल होते हैं, एक तो पीसीटी और एक डीसीटी। जब पीसीटी और डीसीटी का जो फंक्शन होता है वो डिसफंक्शन हो जाए तो यहाँ पर जो मिनरल्स है उनका एक्युमुलेशन नहीं होगा, और सॉरी यहाँ पर जो मिनरल्स है वे दोबारा से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वे सारे के सारे क्या होंगे, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। और मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जो बोन्स होगी वे वीक हो जाएगी और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन्स के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये किडनी टॉक्सिसिटी के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास लंग्स टॉक्सिसिटी। तो लंग्स टॉक्सिसिटी में क्या होता है, एडिमा होगा, यानी कि हमारे जो लंग्स होंगे उनमें स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग आने से यानी कि उनमें वाटर भी फिल हो सकता है। एम्फाइसीमा हो जाएगा, जो मैक्रोफेजिक सेल्स है जो हमारे दूसरे रोगों से लड़ने में हेल्प करती है, उनका नंबर कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर ग्रोथ करता है यानी कि लंग्स पे इन्फेक्टेड करता है तो वो हमारे लंग्स को बहुत जल्दी डैमेज कर देगा। स्केलेटन इफेक्ट क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होगा, यानी कि हमारी जो बोन है उसमें छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं और पोर होने की वजह से क्या होंगे, ये बोन्स हमारी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और वीक होने से ये जल्दी से ब्रेक हो सकती है या फिर अपनी शेप को चेंज कर सकती है, यानी कि इनकी जो शेप है वो डीनेचर हो जाएगी, यानी कि शेप इनकी चेंज हो जाएगी। तो स्केलेटन को ये इस तरह से इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ पॉइजनिंग। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को न्यूमोनाइटिस हो सकती है, यानी कि जो निमोनिया हमारे जो लंग्स होंगे इनमें इन्फेक्शन हो सकता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होंगे उसमें डिस्ट्रक्शन हो सकता है। किडनी में क्या होगा, जब प्रोटीन या यूरिया क्या होगा, प्रोटीन यूरिन के साथ आएगा तो प्रोटोनूरिया हो जाएगा, यानी कि जो हमारी एसेंशियल प्रोटीन है वह यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी। किडनी में स्टोन हो जाएंगे, ये ग्लोमेरुलर और किडनी डैमेज हो जाएगा। ग्लोमेरुलस का मैंने आपको भी बताया है कि इसमें क्या होगा, किडनी में जो यूरिन होगा वो पूरी तरह से पास आउट नहीं होगा, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वे एक्युमुलेट हो जाएंगे बॉडी में और वे अदर जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें डिसफंक्शन कर देंगे। स्केलेटन में बोन की डेंसिटी, यानी कि बोन अपनी डेंसिटी को लॉस कर देता है। मिनरल्स हो जाएंगे, तो मिनरल्स का अभी बताया मैंने, पीसीटी और डीसीटी की वजह से क्या होगा, मिनरल्स पूरी बॉडी के यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएंगे, जिनका साइड इफेक्ट बोन पर होगा। साइन सिम्टम्स की अगर बात करें तो नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया होगा, उल्टी जैसा मन होगा, उल्टी होगी, स्टमक में क्रैम्प्स आएंगे। किडनी डैमेज का मैंने आपको बता दिया, लंग्स डैमेज का मैंने आपको बता दिया, और जो डेथ है यानी कि अगर किडनी और लंग्स अगर काम नहीं करेंगे तो क्लियरली मेंशन है तो डेथ तो होनी ही है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, जो एलिमेंट्स होंगे लाइक कैल्शियम एंड सेलेनियम ये शो करते हैं प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट कैडमियम, यानी कि कैडमियम की जो टॉक्सिटी होती है, जो साइड इफेक्ट्स होंगे कैडमियम के, वो उससे हमें क्या होता है, कैल्शियम और सेलेनियम हमें बचाता है। तो इन एलिमेंट्स का हम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर सकते हैं फूड में। एक्यूरेट लेवल ऑफ जिंक, जिंक हेल्प करता है कैडमियम को डिस्प्लेस, यानी कि कैडमियम को बॉडी टिश्यू से बाहर निकालने में हेल्प करता है जिंक, तो जिंक हम ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन होता है ये लीवर में होता है, जो लीवर को प्रोटेक्ट करता है। मेथायोनिन होगा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, सिस्टीन अमीनो एसिड है, जो हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अमीनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन्स के क्या होते हैं,
प्रोटीन्स को बनाते हैं और प्रोटीन्स क्या होगी, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बचाएंगे। फिजिकल मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक ले सकते हैं, यानी कि पेन होता है सीवियर पेन, तो एनाल्जेसिक ले सकते हैं, यानी कि एनाल्जेसिक क्या होगी, जो पेन किलर टैबलेट्स होगी वो ले सकते हैं। जैसे हमारे पास है जीरोडोल पी या फिर जीरोडोल एसपी या फिर चाइमराल फोर्ट, तो कुछ इस तरह के टैबलेट्स हम ले सकते हैं जो पेन को मैनेज करेगी। फिजिकल थेरेपी यानी कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी सिकाई वगैरह कर सकते हैं, विटामिन्स ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स लेते हैं, यानी कि गुड बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी जो गट होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, उसे क्लियर करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया से। तो ये क्या करती है, ट्रीट करती है, मेटल टॉक्सिटी को क्या करती है, ट्रीट करती है। प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं हम कैडमियम के एक्युमुलेशन को, किस तरह से इससे बच सकते हैं। तो स्मोकिंग जो होती है, स्मोकिंग एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कैडमियम का, यानी कि जो सिगरेट होती है या फिर बीड़ी होगी उसके धुएं में क्या होता है, कैडमियम होता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में यहीं से हमें कैडमियम मिलता है। तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। बैलेंसिंग डाइट लेनी चाहिए जिसमें आयरन हो, कैल्शियम हो, प्रोटीन हो और जिंक हो। वेजिटेबल्स जो गार्डन होंगे उनमें जो फर्टिलाइजर होंगे उन्हें टेस्ट करना चाहिए कि उसमें कैडमियम, जो हमारे फर्टिलाइजर है उनमें कैडमियम की मात्रा तो नहीं है। तो ऐसे जो फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें कैडमियम होता है, कुछ फंगीसाइड्स होते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए, जो इससे हम जो हमारी फसल से उसमें कैडमियम का एक्युमुलेशन ना हो, यानी कि कैडमियम इकट्ठा ना हो, जिसकी वजह से या जो फसल होगी वो हम यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में कैडमियम का एक्युमुलेशन ना हो। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इटाई डिजीज, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। धन्यवाद।